आज हम लोग चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वन वेरिएबल मतलब x में कोई भी इक्वेशन हो, जैसे 3x + 5 = 8, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सिर्फ उसमें वेरिएबल क्या है, x है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे 3x + 5y = 2, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, x और y। 5v - 2u = 8, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, v एंड u। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, 2, 3 या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो। टू वेरिएबल मतलब उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए, x या y। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग जनरल फॉर्म देखें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लिखा जाता है ax + by + c = 0। इस टाइप से कोई भी इक्वेशन हो जहां दो वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट टर्म हो, उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि a एंड b बोथ आर नॉट जीरोस। तो a एंड b आर नॉट बोथ जीरोस, मतलब दो में से एक होना चाहिए। ठीक है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि a² + b² जो है शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी = 0 तभी हो सकती है जब a भी 0 हो, b भी 0 हो। कोई भी एक अगर नॉन ज़ीरो होगा तो कभी भी उन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में a और b दोनों की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दोनों 0 हो गया तो सिर्फ कांस्टेंट होगा। एक 0 हो गया तो चलेगा, एक 0 हो गया चलेगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन की ज़रूरत होती है, दो इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें दो इक्वेशन रहेगी। अब उन दो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग एक एक करके सारे मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, अब ax + by + c जो है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे, मतलब कुछ x की वैल्यूज़ लेते हुए y की वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे और फिर उसको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल अगर x + 2y = 4 है, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 2y = 4 या y = 4/2, मतलब 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब मान लो x की वैल्यू हमने रख दी 6 फॉर एग्जाम्पल, तो x की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये हो गया 4, मतलब 2y = 4 - 6 या 2y = -2 या y = -2/2, कट के कितना आ गया, -1। मतलब अगर हम ग्राफ पेपर पे 0, 2 और 6, -1 प्लॉट करेंगे तो ये कहीं इस तरीके से होगा। 0, 2 कहीं कहाँ पे होगा, 0, 2 यहाँ पे कहीं आएगा, 6, -1 कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग और ले लें, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो 4 + 2y = 4, 2y = 4 - 4 या 2y = 0 या y = 0/2, मतलब 0। तो 4, 0 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। अब इन सब को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमेशा किस पे जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे ही जाएगा। मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब एक स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को
डिनोट करेगा। अभी हम लोग जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, अलग अलग मेथड से सॉल्व है, तो उसमें ग्राफिकल मेथड भी होता है। उस ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से हम लोग यही करेंगे कि लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उससे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को दो मेथड से मेन सॉल्व करते हैं। एक अलजेब्रिक मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? दो मेथड है, एक अलजेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड को डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मेथड को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड में भी तीन मेथड होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये तीन मेथड होते हैं। तीनों मेथड को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, उससे एकदम क्लियर होगा कि कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पहला क्वेश्चन एक लेते हैं, एक इक्वेशन मान लो 7x - 5y = 2 है, 7x - 15y = 2 है और दूसरा x + 2y = 3। ठीक है, हम लोग कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हम लोग x की या y की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन से, चाहे इससे चाहे इससे। x की भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जहाँ पे डिवाइड ना करना हो वहाँ आसान है। अब यहाँ पे x अकेला है तो इसी जगह से हम क्या करें? x का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू जो होगी वो 3 - 2y हो जाएगी। x = 2y को उधर कर लेंगे, 3 - 2y। अब ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे, तो पुट x = 3 - 2y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करें? पुट कर दें। अब इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक इक्वेशन से वैल्यू निकाला और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल सा, दोनों में से किसी से, तुम्हारी मर्जी है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन से, चाहे सेकेंड इक्वेशन से, चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू निकाल के, अगर x की निकालेंगे, मान लो सेकेंड इक्वेशन से निकाल लें तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे। y की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 7x - 15y = 2। अब x की जगह हमको क्या पुट करना है? 3 - 2y। 3 - 2y - 15y = 2। 7 3 = 21, 7 2 = 14y - 15y = 2। तो यहाँ से इसको उधर भेज दें, -14 - 15 -29y = 2 - 21 या -29y = -19, y = -19/29, तो y = 19/29। ठीक है, y कितना आ गया? 19/29। ठीक है, अब x की वैल्यू का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी मालूम है, तो अब ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 - 2 × 19/29, जो कि हो जाएगा 3 - 38/29। यहाँ पे 29 एलसीएम ले लेंगे, या अपॉन 1 हो गया। 29 × 3, 3 9 = 27, कैरी 2, 3 2 = 6 और 2 8 - 38। 87 में से 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4, तो 49/29। मतलब जो मेरा सोल्यूशन होगा
जो मेरा आंसर होगा वो क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 49/29 और y की वैल्यू हो गई 19/29। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बस ये ध्यान रखना है, दोनों इक्वेशन, जो मेरे पास दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन में से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो रहा है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन से निकालो चाहे सेकेंड इक्वेशन से। बस थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए देखना कि अगर चारों में से कोई भी अकेला अगर होगा जिसका कोफिशिएंट 1 होगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, चार टर्म में से कहीं भी अगर x का या y का या कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसका कोफिशिएंट 1 है तो उसी जगह से उसका फॉर्मूला बना लो। ठीक है, और अगर सब में कोई ना कोई नंबर लगा हुआ है तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे जिससे निकालो। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उसके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब लोग इसको पॉज करके पहले अपने से ट्राई करो, फिर उसके बाद इस सोल्यूशन को देखो। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको नॉर्मल मेथड, नॉर्मल उसमें क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम इसमें एलसीएम ले 2 और 3 में, तो अगर यहाँ पे इसको फिर से लिखते हैं तो 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10y। होप ये सबको आता होगा, इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग देखें, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ भी अगर हम देखें 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 ज़ा 2 × 1 2x प्लस 2 3 ज़ा 3 × 1 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 और 6 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से मेरी मर्जी है, हम चाहे x की वैल्यू निकालें, चाहे y की वैल्यू निकालें, चाहे इस इक्वेशन से निकालें, चाहे इस इक्वेशन से निकालें, कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से x का, अब देखो यहाँ पे अपॉन में 9 या 10 आएगा, यहाँ 2 या 3 आएगा, तो आसान है 2 और 3, जितना छोटा नंबर डिनोमिनेटर में है उतना आसान है। तो सेकेंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y या x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, या इसको लिख लें, पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन 1। ठीक, अब पुट कर लेते हैं, तो 9x की जगह 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 13 × 9 117 माइनस 9 3 ज़ा 27y माइनस 2 1 ज़ा, यहाँ पे अपॉन 1 है, 1 2 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20y इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो ये 117 माइनस 27 20 47y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -24, या -47y इज इक्वल टू -24 माइनस 117, या -47y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, तो 7 + 4 11, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 1 और माइनस साइन, तो y इज इक्वल टू -141/-47। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये 4 टाइम्स है। 47 को अगर हम लोग 3 से सॉरी करेंगे तो 3 7 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12 14, वही, तो ये कैंसिल होके 3 टाइम्स आ गया। मतलब यहाँ से y की वैल्यू जो हो वो आ गई 3। ठीक है, अब y की वैल्यू जब 3 आ गई है तो यहाँ पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 × 3/2, या 13 माइनस 9/2, या 4/2, या 2 आ गया। तो आंसर मेरा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है,
ये क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। किसी से भी x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम लोग निकालते हैं फ्रॉम 1 x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y हो जाएगा, या x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। ठीक, सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे तो क्या है इक्वेशन 2x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 को उधर भेजेंगे, माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। y इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, 7 5 ज़ा 35, तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब ये y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, या 11 माइनस 15 अपॉन 2। 11 माइनस 15, एक प्लस साइन एक माइनस साइन तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 15 माइनस 11 4, साइन हमेशा ग्रेटर वाले की लगेगी तो 15 के साथ माइनस लगा है तो माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व करने को कह रहा है हमको x और y की वैल्यू मिल गई। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है किस वजह से, जब y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। ठीक, तो y की जगह y की वैल्यू रख दें, m इंटू x की जगह x की वैल्यू रख दें प्लस 3, 3 को इधर ले आएंगे, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, या माइनस 1 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन है 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, और एक इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में, इसमें किसी भी एक वेरिएबल चाहे x हो चाहे y हो, कोई भी एक वेरिएबल हम चूज कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन में उनके कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साइन को ध्यान नहीं देंगे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, साइन को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, उनके कोएफिशिएंट को हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 10 है यहाँ 6 है, अगर इन दोनों को हमको सेम करना है तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 को 3 से तो कितना आएगा 30, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 30। तो अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30 बन जाएगा, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30 बन जाएगा। ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम y के कोफिशिएंट को देखें, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 बन जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरी मर्जी है, हम चाहे इसको यूज़ करें चाहे इसको यूज़ करें। ठीक है, अब तुमको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे छोटे नंबर यूज़ हो रहे हो, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने से बन रहा है, उसको जनरली यूज़ किया जाता है, बाकी सही दोनों से होगा। ठीक है, तो इसमें जनरली यहाँ भी हम लोग 3 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 5 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तुम्हारी मर्जी, चाहे जिससे सॉल्व कर लो। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग y वाले को सेम करते हैं। ठीक है, तो y वाले को सेम करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 3 से। अब इस मल्टीप्लाई करके इस पूरी इक्वेशन को फिर उतार लेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50x, 5 इंटू 3 प्लस 15y, 5 इंटू 75 कितना होगा 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 7 ज़ा 35 और 2 37। ठीक है, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ज़ा 18x, 3 5 ज़ा 15y, और 3 11 ज़ा
33। ठीक, ये कर लिया। अब उसके बाद देखेंगे कि जिन दो कोएफिशिएंट को हमने सेम किया है उनके साथ साइन जो है वो सेम है कि अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक 15y के साथ प्लस लगा हुआ है, एक 15y के साथ माइनस लगा है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर दोनों के साथ सेम साइन होता तो हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, और सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, नीचे वाले की साइन जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हमको पहले ही से दोनों की साइन अलग अलग है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से फ़ायदा होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 68x हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 804 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 408/68। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 4 2 2 0 4, फिर 2 से कर लेते हैं 2 17 और 2 1 0। ठीक है, अब हमको मालूम है कि 17 6 जो होता है वो 102 होता है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई। अब ये x की वैल्यू अब मेरी मर्जी है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं इन इक्वेशन 2, ठीक, सेकंड इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 11। 6 × 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 11, या 36 माइनस 5y इज इक्वल टू 11, या 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 5y, या 25 इज इक्वल टू 5y, या y इज इक्वल टू 25/5, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5। अब होमवर्क के लिए तुम लोग क्या करना, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना और देखना कि आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग एक चीज़ ध्यान दें कि एक वेरिएबल जो है वो किस में आ गया है, डिनोमिनेटर में आ गया है। y तो न्यूमरेटर में ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x जो है वो डिनोमिनेटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि पहले ही जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है इसको पहले हम लोग ले जाएंगे न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे, 1/x की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, u। ठीक है, फिर लास्ट में जब u की वैल्यू आ जाएगी उसका फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो 4/x है ये बन जाएगा 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा 6u माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसकी साइन बनाना आसान है। इसको हम लोग क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से, या इसको 3 से कर दें, इसको 2 से कर दें। ठीक, मेरे ऊपर है। मान लेते हैं अगर हम की बार इसमें u को बनाते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से, तो 4 3 = 12, 6 2 = 12, सेम बन जाएगा। तो 4 3 = 12u प्लस 3 3 = 9y इज इक्वल टू 24। इसको करेंगे 12u 4 2 = 8y इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब देखेंगे जो हमने सेम किया है उसकी साइन सेम है कि अपोजिट है, तो दोनों की साइन क्या है, सेम है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले की सबकी साइन क्या होती है, चेंज हो जाएगी। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। 9 और 8 कितना हो गया, 17y इज इक्वल टू 24 प्लस 10 34 हो गया, मतलब y की वैल्यू 34/17, या y की वैल्यू आ गई 17 2 = 34 2 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, मतलब पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, मान लो सेकेंड में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 6u माइनस 4 × 2 इज इक्वल टू -5, या 6u माइनस 8 इज इक्वल टू -5, या 6u
इज इक्वल टू -5 + 8, इधर से उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, तो 6u इज इक्वल टू 3, या u इज इक्वल टू 3/6, या u इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब मेरा आंसर u नहीं होगा, मेरा आंसर x निकालना है। अब हमको ये मालूम है कि 1/x जो है वो u के बराबर है, तो मतलब 1/x इज इक्वल टू 1/2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 इज इक्वल टू x हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू भी 2 हो गई। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। तो जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे। किस तरीके से, जैसे x नीचे आ रहा है तो 1/x को कोई वेरिएबल के बराबर पुट कर देंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ भी अगर हम लोग देखें 1/2x माइनस 1/y वेरिएबल किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 1/x को u मान लें और 1/y को v मान लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2u माइनस v इज इक्वल टू -1। ये कितना हो जाएगा, u प्लस 1/2v इज इक्वल टू 8। ठीक है, हो जाएगा 1/2x तो 1/2, 1/x की जगह u पुट कर दिया, 1/y की जगह v, 1/x की जगह u और 1/2 और उसकी जगह। ठीक है, अब इसमें पहले एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, तो ये u माइनस ये 2v इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, u माइनस 2v इज इक्वल टू -2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे भी 2 एलसीएम ले लें, तो ये 2u प्लस v इज इक्वल टू 8, या 2u प्लस v इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन। ठीक है, तो एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये सबको आता ही होगा। सिंपली क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर उसको ले जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो एक के नीचे एक लिख लेते हैं, 2v इज इक्वल टू -2 और ये हो गया 2u प्लस v इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे v है, यहाँ -2v है, तो इस इक्वेशन को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करा दें। तो फिर से इसको लिख लें, तो फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में ये 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 32। साइन ऑलरेडी अलग अलग है तो सिंपली ऐड कर देंगे, 5u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, या u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/5, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो u इज इक्वल टू 6। ठीक है, u 6 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट u इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 6 माइनस 2v इज इक्वल टू -2, या -2v इज इक्वल टू -2 माइनस 6, -2v इज इक्वल टू -8, v इज इक्वल टू -8/-2, v इज इक्वल टू 4। तो u 6 आ गया और v 4 आ गया। अब u हमने किसको माना है, 1/x को, कितना 6, तो x कितना हो जाएगा 1/6, ये मेरा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। v कितना है 4, मतलब 1/y जो है वो कितना है 4, तो y कितना हो जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया x की वैल्यू 1/6, y की वैल्यू 1/4। ठीक है, हम अलजेब्रिक मेथड का तीसरा मेथड देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको भी समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, एक इक्वेशन है, मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक साइड ये ध्यान रखना है कि राइट साइड पे हम हमेशा क्या रखेंगे, पहले 0 रख लेंगे। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करेंगे, 2x प्लस 3y 17 को इस तरफ ले आएंगे, तो -17 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम लोग बनाएंगे, राइट साइड पे हमेशा क्या रखेंगे 0। इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, तो 3x माइनस 2y 6 इधर आएगा, तो -6 इज इक्वल टू 0। ठीक,
अब इसको अच्छे से ध्यान से समझना अब क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x लिख लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे y लिख लेंगे, यहाँ पे ठीक। जो भी वेरिएबल होगा x y 1, मान लो u और v में इक्वेशन होगा तो u v 1, s और t में होगा तो s t 1, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे शुरुआत करेंगे सेकंड से, जैसे x वाला फर्स्ट है तो अब हम लोग सेकंड वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को यहाँ लिख लेंगे, तो 3 है और -2 है, 3 है और -2 है। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म वाले को लिख लेंगे -17 -6, फिर उसके बाद x वाले को लिख लेंगे 2 और 3, फिर उसके बाद y वाले को लिख लेंगे 3 और -2, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पहले x y 1 लिख लेंगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल होगा फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल, कांस्टेंट के लिए 1 लिख लेंगे। फिर स्टार्ट किससे करेंगे, सेकेंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट से, तो सेकेंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट 3 -2, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, फिर x फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट मतलब x का कोएफिशिएंट, फिर y का कोएफिशिएंट। तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसी जगह पे फिर आएंगे। यहाँ से स्टार्ट किया, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, फिर से ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये देखो, x लिखेंगे अपॉन लिखेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस साइन लगाएंगे, तो जो एरो डाउनवर्ड है वो प्लस साइन के साथ और जिसमें एरो अपवर्ड की तरफ है उसमें माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -6 कितना आएगा, -18, माइनस करना है। फिर उसके बाद -2 और -17 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 34, ठीक है। फिर इज इक्वल टू लगा देंगे, अब की y लिखेंगे, फिर y के नीचे जो 2 टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 3 ज़ा 51 -51, फिर माइनस करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, 1 के नीचे ये 4 नंबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर माइनस करेंगे, 3 × 3 9, ठीक। कितना समझ में आया। x y 1 स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेकेंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट से, सेकेंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट, फिर y वेरिएबल y का कोएफिशिएंट। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये x अपॉन -18 -34 -52 हो जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन -51 + 12, तो -51 + 12 ये सब्ट्रैक्ट होगा, 9 3 साइन बड़ी वाले की तो -39 इज इक्वल टू 1 अपॉन -4 -9 -30, ठीक है। तो एक बार फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करेंगे। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -52 अपॉन -3 या x इज इक्वल टू 4। सेकेंड और लास्ट को इक्वेट करेंगे तो y अपॉन -39 इज इक्वल टू 1 अपॉन -13 या y इज इक्वल टू -13 9 अपॉन -13, ये 3 टाइम्स कटा, y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया तो हम 1 अपॉन √x को क्या मान लें, u, और 1 अपॉन √y को मान लेते हैं v। तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v और इसको इधर ले आएंगे, -2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4u माइनस 9v, ये इधर आएगा, +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है, u लिखना है, v लिखना है, 1 लिखना है, ठीक। वेरिएबल 1, ठीक। फिर ऐसे ठीक।
तो सेकेंड वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, तो 3 माइनस 9, फिर -2 प्लस 1, फिर 2 4 और फिर 3 माइनस 9। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखते थे, u के नीचे 3 इंटू 1 3 माइनस लगा के -2 इंटू -2 -18। ठीक, इज इक्वल टू v, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8, फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर उसके बाद 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -18, फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12। ठीक, तो u अपॉन ये -15 आ जाएगा, इज इक्वल टू v अपॉन -10 आ जाएगा, और ये 1 अपॉन -30 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट वाले को इसके इक्वल करेंगे -30, तो u इज इक्वल टू -15 अपॉन -30, मतलब ये 1 अपॉन 2 आ गया। u की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 2। फिर सेकेंड और इसको इक्वल करेंगे, तो -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30, या v इज इक्वल टू -10 अपॉन -30, ये आ गया 1 अपॉन 3। तो u की वैल्यू 1/2 और v की वैल्यू 1/3। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग देखें तो u हमने किसको माना है, 1 अपॉन रूट एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, मतलब यहाँ से रूट एक्स कितना आ गया 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, उसी तरीके से 1 अपॉन रूट y जो है वो आ गया 1 अपॉन 3, या रूट y इज इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, और y इज इक्वल टू रूट हटेगा इधर स्क्वायर, y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4। ठीक है।